नमस्कार। आज हम डेविड बाक की एक बहुत ही दिलचस्प सोच को समझने वाले हैं कि कैसे बिना ज्यादा सोचे समझे सिर्फ एक सिंपल ऑटोमेटिक सिस्टम से दौलत बनाई जा सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी कहानी से जो अमीर बनने के बारे में हमारी सारी सोच को शायद बदल कर रख देगी। तो कहानी है एक कपल की, जिनकी कोई बहुत हाईफाई नौकरी नहीं थी। मतलब कोई असाधारण आमदनी नहीं थी, ना ही उन्हें कोई विरासत में पैसा मिला था। और हाँ, उनकी कोई लॉटरी भी नहीं लगी थी, मगर फिर भी वो करोड़पति थे। तो सवाल उठता है कि भाई ये हुआ कैसे, और इससे भी बड़ा सवाल कि क्या ये कोई भी कर सकता है। देखिए, इस कपल की कहानी पैसे से जुड़ी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ती है और एक ऐसे राज से पर्दा उठाती है जो सुनने में तो शायद उल्टा लगे, लेकिन है बहुत पावरफुल। हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? यही कि अमीर बनने के लिए मोटी तनख्वाह होनी चाहिए। पर सच तो यह है कि कोई कितना कमाता है, इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि वो अपने पैसों को मैनेज कैसे करता है, उसका सिस्टम क्या है। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं? पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, और जो कुछ बच गया उसे बचाते हैं। लेकिन जो लोग दौलत बनाते हैं वो इस तरीके को बिल्कुल पलट देते हैं। वो पहले कमाते हैं, फिर ऑटोमेटिकली बचाते या इन्वेस्ट करते हैं, और फिर जो बचता है उसे खर्च करते हैं। ये बस एक छोटा सा स्विच है, लेकिन इसके रिजल्ट्स कमाल के होते हैं। इसको कहते हैं सबसे पहले खुद को भुगतान करना, या पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब सीधा सा है, सैलरी आते ही दुनिया के किसी और बिल को भरने से पहले अपने भविष्य के लिए पैसा अलग निकाल दो। शॉपिंग, बिल्स, बाकी सब बाद में। बस यही एक नियम उस कपल ने अपनी आदत बना लिया था। ठीक है, तो ये सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसे असल में किया कैसे जाए? क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल तो हमारी अपनी आदतें हैं, हमारी इंसानी फितरत। तो चलिए देखते हैं इसे आसान कैसे बनाया जा सकता है। इसका जवाब है ऑटोमेशन। जब आप चीज़ों को ऑटोमेट कर देते हैं तो टाल-मटोल की गुंजाइश ही नहीं रहती। ज्यादा खर्च करने का मन भी नहीं करता। बाजार ऊपर नीचे हो रहा है, उसका टेंशन भी नहीं रहता। इमोशंस, वो भी निवेश से बाहर हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए किसी इच्छा शक्ति या विल पावर की जरूरत नहीं पड़ती। और ये समझ लीजिए कि ऑटोमेशन मोटिवेशन से कहीं बेहतर है। ये कोई फाइनेंस की ट्रिक नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल हैक है। ये हमारी आदतों के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके साथ काम करता है। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही फेमस लेकिन उतने ही गलत समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट पर, द लाटे फैक्टर, और देखते हैं कि कैसे छोटे छोटे ऑटोमेटिक बदलाव कितने बड़े नतीजे दे सकते हैं। अब ये लाटे फैक्टर क्या है? ये वो छोटे छोटे रोज के खर्चे हैं जिन पर हम ध्यान भी नहीं देते, और समय के साथ यही खर्चे हमारी दौलत बनने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कॉफी के बारे में नहीं है। ये बाहर का खाना, कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, या कोई भी ऐसी छोटी मोटी आदत हो सकती है। चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। मान लीजिए कोई रोज 250 रुपए की कॉफी पीता है। ये महीने का बन गया 7,500 रुपए, और साल का 90,000 रुपए। और अगर यही पैसा 30 सालों तक इन्वेस्ट किया जाता तो ये छोटी सी रकम करोड़ों में बदल सकती थी। जी हाँ, करोड़ों में। यही है कंपाउंडिंग का जादू। पर यहाँ एक सवाल उठता है, क्या वाकई सिर्फ कॉफी छोड़ने से कोई अमीर बन सकता है? सुनने में तो थोड़ा अजीब लगता है ना? और यही वो बात है जो लोग अक्सर मिस कर जाते हैं। पॉइंट कॉफी छोड़ना नहीं है, पॉइंट है जागरूकता। ये समझना कि कहाँ पैसा बिना सोचे समझे खर्च हो रहा है और कहाँ उसे सोच समझकर इन्वेस्ट किया जा सकता है। मुद्दा है फालतू खर्चों से पैसा निकालकर अपने भविष्य को बनाने वाले एसेट्स में लगाना। अच्छा, अब बात करते हैं उस एक चीज की जो दौलत बनाने के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन है। ये कम सैलरी या छोटे मोटे खर्चों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। और वो दुश्मन है सिर्फ एक लाइन, मैं बाद में शुरू करूंगा, या कल से पक्का। यही टालमटोल की आदत सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि फाइनेंस की दुनिया का एक ही सच है, समय ही पैसा है। याद रखिए, कोई कितना पैसा लगा रहा है, इससे ज्यादा जरूरी है कि वो कितना समय दे रहा है। जल्दी शुरू करना बाद में ज्यादा पैसा लगाने से हमेशा बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू तभी काम करता है जब उसे काम करने के लिए लंबा वक्त मिले। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? पहली बात, दौलत बनाने के लिए बहुत ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है। दूसरी, ऑटोमेशन अनुशासन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। हमेशा
सबसे पहले खुद को पे करें। याद रखें, छोटी छोटी ऑटोमेटेड बचतें ही आगे चलकर बहुत बड़ी बनती हैं। और शायद सबसे ज़रूरी सबक, देरी करना सबसे महंगी गलती है। तो अब बस एक सवाल बचता है, वो कौन सा एक छोटा सा खर्च है, वो कौन सा एक लाटे फैक्टर है जिसे ऑटोमेट करके एक एसेट में, एक संपत्ति में बदला जा सकता है। एक बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर की शुरुआत शायद इसी एक छोटे से कदम से हो सकती है।